अजीज बहनों और भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस इस चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय उसके 4 पद से लेकर 15वें पद तक का वर्णन करूंगा। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांतों में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, झाड़ियों के साथ साथ दबकर उसे दबा दिया गया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यो कहकर यीशु ने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अजीज बहनों भाइयों, यहाँ पर खुदाबंद यीशु मसीह ने स्वर्गीय राज्य को के सुसमाचार को एक बीज का दृष्टांत के रूप में यहाँ कहा है। अब ये जो दृष्टांत उन्होंने कहा है, उसके बाद चेलों ने खुदाबंद यीशु मसीह से प्रश्न किया कि हे प्रभु, इन दृष्टांतों का क्या अर्थ है, तू हमें बता। तब प्रभु ने उनसे कहा, परमेश्वर तब उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। ये दृष्टांत उन लोगों के लिए है जो अभी नहीं समझते। खुदावन यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत को इस तरह से एक्सप्लेन किया जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। परमेश्वर का वचन जो मार्ग के वे हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं लेकिन मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर पाते। यानी सुन तो लेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं करते, जिसका परिणाम ये होता है कि वो वचन निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि उनके मन में शैतान ये बात डाल देता है और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी इंसान उद्धार पाए और विश्वास करे। इसलिए उसका हृदय कठोर हो जाता है और परमेश्वर का जो बीज सुसमाचार है वो निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा वो है, परमेश्वर का वचन चट्टान पर के वे लोग हैं जब परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं और बड़े भाव विभोर होकर परमेश्वर के वचन को सुनकर उसमें एकदम से भाव विभोर हो जाते हैं और उसके वचन को बड़ी दृढ़ता से सुनकर विश्वास लाते हैं। लेकिन हृदय की कठोरता के कारण और अविश्वास होने के कारण जब उन पर कोई छोटी सी परीक्षा पड़ती है तो परमेश्वर का वचन उनके हृदय में गहराई नहीं पकड़ता। इसलिए उनका हृदय चट्टान के रूप में प्रदर्शित किया गया है और दृष्टांत में बताया गया है कि उनका हृदय एक चट्टान के रूप में है जिसमें परमेश्वर के वचन की गहराई नहीं हो सकती। फिर प्रभु ने बताया कि जो वचन झाड़ियों में गिरा वो ये है, जो सुनते तो हैं। झाड़ियों में गिरने का मतलब ये हुआ कि मनुष्यों के हृदय में तमाम प्रकार की बातों का जाल सा वो सारी बातें उपजी हुई हैं और उसके बीच में यदि वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो जड़ तो पकड़ता है वचन, लेकिन और प्रकार की जो बातें हैं, जैसे मां की चिंता, धन और जीवन की कमाने की चिंता और सुख विलास में ऐसे फंस जाते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जड़ ही नहीं पकड़ पाता और बेकार की बातों से उनका हृदय ऐसा हो जाता है जिससे कि वचन की गहराई नहीं पकड़ पाती और वचन जो है दब जाता है और ऐसे मनुष्य के अंदर परमेश्वर का वचन कार्य नहीं कर पाता। चौथा जो है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन प्रभु को सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना जीवन सौंप देते हैं, तो उनके हृदय में
के हृदय को एक अच्छी भूमि की उपमा दी गई है, जिसमें परमेश्वर का वचन बोया गया और उन मनुष्यों ने उसके वचन को ग्रहण किया और वो वचन उनके हृदय में उपजा, जिसके वजह से उन्होंने उस पर विश्वास किया और कई गुना उनको उसमें फल लाए। वो धीरज से उन्होंने विश्वास किया। इसलिए बहनों भाइयों, आज परमेश्वर का ये वचन है जो एक बीज के रूप में प्रभु ने हमारे सामने रखा है कि परमेश्वर का वचन जो है बीज के रूप में हमारे हृदय में आता है। अपने हृदयों को हम ऐसा कठोर ना बनाएं। जब उसका वचन सुने तो उसके वचन को सुनकर अपने हृदय में विश्वास लाएं और छोटी मोटी परीक्षाओं आने के बाद हम विचलित ना हो, बल्कि परमेश्वर के वचन की गहराई को अपने हृदय में रखें। क्योंकि लिखा है कि यदि तुम आज उसका वचन सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, जब प्रभु का वचन हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो अपने हृदय को हम चट्टान की तरह मजबूत ना करें, बल्कि अपने हृदय में परमेश्वर की वचन की गहराई को जाने दें और विश्वास रूपी पानी लगाकर उस बीज को, जो सुसमाचार का बीज परमेश्वर का वचन है, उसको अंकुरित करें। उसके बाद हमारे हृदयों में तमाम प्रकार की जो बातें होती हैं, संसार की सारी बातें, सुख विलास की बातें और तमाम प्रकार की अनावश्यक बातें होती हैं, जिसके वजह से वचन जो होता है वो दब जाता है। उन सारी बातों को दूर करें और प्रभु पे विश्वास करें, क्योंकि भजन का लेखक कहता है कि अपने मार्ग की चिंता छोड़ दो, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो अपना जीवन समर्पित करके जब प्रभु में हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारे जीवन पर अधिकार खुदावंद यीशु मसीह का होता है और वो हमारे जीवन को चलाता है। इसलिए बहनों भाइयों, कि जब प्रभु का वचन हमारे हृदय में आए तो हम अपने हृदयों को कठोर ना करें, चिंताओं से दूर रहें और संसार के सरीखे अपना जीवन ना बिताएं, बल्कि प्रभु पर विश्वास करके अपने जीवन को चलाएं और अपने जीवन से हम प्रभु को महिमा दें। तब प्रभु हमें तमाम प्रकार की आशीषें देगा और हमारे जीवन में जब प्रभु का वचन गहराई पकड़ेगा और प्रभु का वचन जब हमारे हृदयों में फल लाएगा, अंकुरित होगा, तो उसमें तमाम प्रकार के फल लगेंगे और प्रभु हमको आशीषित करेगा, प्रभु हमको आशीष देगा और हम फलवंत होंगे। इसलिए आज प्रभु के इस वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण करें, अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आता है। उसने कहा जो मेरे पास आएगा उसे मैं अनंत जीवन दूंगा। मित्रों, बहनों, भाइयों, हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है, क्योंकि मरना सभी को है और एक दिन परमेश्वर के सामने हमने उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करें और अपना जीवन आज ही हम प्रभु को सौंप दें और संगति करें, उन विश्वासी भाइयों के साथ संगति करें जो कि प्रभु के वचन में हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए बहनों भाइयों, आज ये प्रेरणादायक वचन, मुझे विश्वास है आपको काफी लाभान्वित हुआ होगा। आप प्रेरणा हासिल करेंगे और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आप पर होता रहे। आमीन।